हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय एजुकेशन। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो हम लोग देहाती भाषा का यूज करेंगे और कृपा करके आप लोग बुरा बिल्कुल ना मानिए, ठीक है। तो ये क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, वो भी 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे हो तुम सबको? बहुत अच्छे हो? तो यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना कमेंट करते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, खट्टे तेरे कौन पैसा पर रखे तुमका सबका, ठीक। तो देखो, x और 1/x का माध्य m है। x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब ई का माध्य ज्ञात करना है। और अगर ई का मान हमका नहीं पता चली तो कैसे हम निकालो? तो सबसे ई का मानो निकालना है। मान जब निकाल लेवे तो ई में रख के आंसर खट धरे आ जी। तो यू दुई नंबर क्या पूछा गया है, ठीक। कंफर्म नहीं हमका, फिलहाल बोर्ड एग्जाम क्या है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, अगर माध्य वाले या समांतर माध्य वाले, ये दोनों चीजें एक ही, और यह माध्यक और माध्यिका, ये दोनों चीजें एक ही, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये समांतर माध्य लिख लो, ठीक। समांतर माध्य निकालना है, तो इस माध्य निकालना है, तो ये समांतर माध्य बोलो या माध्य बोलो, ठीक। तो सबसे पहले यू माध्य का फॉर्मूला लिखे, तो फॉर्मूला या सूत्र, ठीक। सूत्र किसका? समांतर माध्य का, ठीक है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या हम तो बिल्कुल पीछे से जादू कोई मिल गया जो मूवी है, उसमें जादू जो होता है बिल्कुल वह लाग रहे हैं ना। हाँ, खूब मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन लाइक वाइक कई दिन करो, ठीक है। तो अब देखो, मैं ही फॉर्मूला में यहाँ रख दो। तो सबसे पहले x और 1/x का माध्य, तो देखो समांतर कुल पदों का योग कितना है? तो देखो समांतर माध्य क्या दिए? m है, माध्य m है, ये जो माध्य है ये m है। तो सबसे पहले यहाँ दे m बराबर कुल पदों का योग। पद कौन है? एक u पद, एक u पद, द्विपद ही गए। तो कुल पदों का x प्लस है तो प्लस 1/x, ठीक, बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एक पद u, एक पद u, दो ही गए तो दो ही यहाँ पर लिख दो, ठीक। इतना समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया है। अब देखो, इकाई का गुणा कर दो, तो यहाँ पर 2m हुई जी कि नहीं हुई जी, बराबर x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लो, इसका समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब देखो क्या करेगा, अब एक u पद छुएगा, एक u पद छुएगा, ठीक। अब इनका दोनों कर घन के दो, घन मतलब क्यूब, ठीक। अब देखो, एक u पद, एक u पद, दोनों पक्षों का घन करने पर एक u पद, एक u पक्ष, दो पक्ष ही गए, दोनों पक्षों का घन करने पर मतलब क्यूब, तो 2m का होल क्यूब। 3 है तो क्यूब कहा जाएगा, और जो 2 होगा तो मतलब स्क्वायर, पावर नहीं स्क्वायर, और फिर 4 5 6 तो पावर, बराबर x प्लस 1/x का होल क्यूब। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब इसको फॉर्मूले में रखना है। इका कौने फॉर्मूले में रखा है?
वो जो पढ़े रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल क्यूब, वो वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो ई का खोलो, देखो ई का अगर इस क्यूब करियो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ठीक, तो ई का 8 हुई जी, यहाँ पर 8, ठीक। और एम क्या क्यूब, तो एम ए क्यूब हुई। इतना समझ में आ गवा कि नहीं? अगर ज्यादा बच्चा पढ़ी तो बीमार हो जी की जिम्मेदारी को ली, हम तो नहीं ली फिर, ठीक। तो अब देखो बराबर, तो ज्यादा बच्चे तेरे कहे वाला नहीं है कि पढ़ो भैया, ठीक। अब देखो अभी का सूत्र में रखो, यू ए मान लो, यू बी मान लो, मतलब यू ए मान लो और यू बी मान लो, ठीक, या संख्या बी या ए। अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला, ए ई का मान ली तो ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, ठीक, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे ए क्या है यू वाला, 3a गुणे बी, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। नहीं समझ में आवा ना, चलो ठीक। अभी का फॉर्मूला लिख लूँ, देखो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। अब देखो ई का ए माने रहन, ई का बी माने रहन, ठीक। तो यू जो ए एक्स क्यूब प्लस है प्लस बी क्यूब तो बी क्यूब प्लस तो प्लस 3 तो 3, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यहाँ लगा दूँ, ठीक। फिर ए यू ए बी तो ए गुणे बी, ठीक, ब्रैकेट में ए प्लस बी तो ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक, ये हुईगा। अब देखो क्या करना है, अब 8m क्यूब ब्रैकेट में एक्स क्यूब, और इधर देखो यू एक्स तेरे एक्स कैंसिल हुआ, ठीक, तो मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 गुणे 3 गुणे, अब देखो u जो है कहाँ हुआ, ई का मान है कि नहीं, ई का मान कितना हुआ 2m, ई का मान कितना है 2m, तो यहाँ पर 2m लिख सके थे नीचे जगह पर 2m, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिख दो, चूंकि x प्लस 1/x बराबर 2m, यहाँ पे मैंने इसके लिए मतलब इसका मान ये इतना है इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे लिखना था, तो जो डिस्टर्ब होते हैं बच्चे वो समझ जाएंगे कि इसके जगह पे इसका मान ये है, तो मैंने इसके जगह पे ये लिख दिया, ठीक, तो चूंकि करके लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो 8m क्यूब इतना नोट के लिए बराबर एक्स क्यूब प्लस तो प्लस, ठीक, 1/x क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस है तो प्लस 3 दूना गुणा कह दो, गुणे के निशान है, 3 दूना 6, 6m, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो 8m क्यूब u प्लस क्या है u बराबर लगा, अगर बराबर के लिए इधर आई u प्लस क्या रहे तो 6 तो माइनस क्या हुई जी, अगर माइनस क्या हो तो प्लस क्या, तो u प्लस क्या रहे तो माइनस हुई जी इधर में, तो -6m। अब बराबर लाग के यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इतना हुआ, मतलब कि ई का हमका मान चाहे रहा है तो हम ई का मान आगवा आगवा कि नहीं आगवा ना, इतना समझ में आगवा। अब देखो अब ईमा यू रख दो, मतलब ईमा यू मान रख दो, मानो आंसर आ जाए खट्ट से, ठीक। ईमा रखे का यू मान कहे रहन कि मान निकाल के यहाँ ईमा रखे पड़ी तो वह है। अब
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ईमा यू मान रख दो, मतलब ईमा यू मान जो निकला है वो रखक है। तो देखो 8m³ माइनस 6m, ठीक। अतनावा यू कुल पदों का योग हुईगा, ठीक। कुल पदों की संख्या कितनी है, एक यू पद माइनस करे पहले वाला माइनस बाद वाला द्विपद हुई गए, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कितनी है, द्वि, तो द्वि होगा। हाँ, तो इतना समझ में आएगा। अब देखो द्वि जो है ई कॉमन ले लो, तो द्वि अब द्वि जो है ई कॉमन ले लो, तो देखो द्वि ब्रैकेट में अब काटो, 2 चक्कू 8 तो 4 होगा, ठीक। m है तो m³ है तो क्यूब माइनस 2 तियां 6, मतलब तियां मतलब 3 बार, दो चक्कू मतलब 4 बार जा रहा है, तो चक्कू मतलब 4 m³ माइनस तो माइनस 2 तियां 3 मतलब 3 और m, ठीक, बटे 2, ठीक। यू कॉमन ली रहन दुई, यू कहाँ दिख दुई आगा, तो कॉमन ली रहन ना, दुई तेरे दुई कैंसिल, अभी ब्रैकेट खुल जी, तो आंसर करना है 4m³ माइनस 3m, अतना जो है यू आंसर आ जी, ठीक। आई होप सब लोगन के यहाँ समझ में आओ, बहुत अच्छी तरीके तो आओ, और गद्दारी ना करो, सबको मक्कारो, जल्दी जल्दी कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।